सत्संग सुनने का लक्ष्य क्या होता है? सत्संग कहिए अथवा प्रवचन कहिए, सुनने का उद्देश्य क्या है? अपने सद्गुरु महाराज जी लिखते हैं महर्षि में पदावली में, संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते, और दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध दे कुबुद्धि को हरते। यही लक्ष्य है। दो लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो सत्संग का यह होता है कि श्रोताओं के भीतर किसी तरह का संदेह न रहे। सत्संग हम ऐसे सुने और ऐसे सुनावें, ऐसे सुने सुनावें, सत्संग ऐसा हो कि भीतर में जिस विषय पर व्याख्यान हो, जिस विषय की व्याख्या हो, जिसका पाठ हो, उससे संबंधित किसी तरह का भ्रम संदेह मन में नहीं रहे, भ्रम मिट जाए। क्योंकि यदि संदेह रहेगा, ज्ञान में दृढ़ता नहीं आएगी, संदेह रहेगा, तो जो प्राप्तव्य होना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि संदेह मिट जाना चाहिए। और दूसरी बात है, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। ज्ञान इतना दृढ़ हो जाए, इतना ज्ञान मजबूत हो जाए कि कुबुद्धि, उस विषय से संबंधित जो कुबुद्धि है अपने भीतर, जो अधकचरापन है, आधी अधूरी समझ है, वह समाप्त हो जाए। कुबुद्धि समाप्त हो, ज्ञान की दृढ़ता, ज्ञान की मजबूती, समझ की पकड़ हो जाए। ये दो बातें हैं। ये होगा कब? सबसे पहले तो ध्यान दे करके सुनिएगा तब। और ध्यान दे करके सुनने का ढंग क्या है? एक टक हम वक्ता को देखते रहें। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कितने लोग चादर ओढ़ लिए हैं, घुटना का तकिया बना लिए हैं और आंख बंद करके आराम से पड़े हुए। वक्ता गए कह, श्रोता गए बह। तब नहीं होगा। सोना छोड़ दीजिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, एक टक वक्ता को देखिए। अब पलथी मार करके बैठिए। जो आसन ध्यान करने के लिए आपको बतलाया है ना दीक्षा में, उसी आसन से सत्संग में भी बैठिए। और होना तो ये चाहिए, जो सच्चे सत्संगी हैं ना, जिस आसन से ध्यान करते हैं उसी आसन से सत्संग भी सुनते हैं। और जिस आसन से ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसी आसन से बैठ करके भोजन भी करते हैं। जब उसी आसन से भोजन पर भी बैठेंगे, सत्संग में भी बैठेंगे, और जहाँ जहाँ बैठने की बात होगी सत्संग में, कहीं भी उसी आसन से बैठेंगे ना, तो बैठते बैठते आसन भी आपका सिद्ध हो जाएगा। तब उस आसन के बैठे बिना आपको मन ही नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग में भी उसी तरह से बैठिए, सीधा होकर के बैठिए। और सत्संग में आंख कभी बंद मत करिए। आंख जब बंद करिएगा ना, तो आंख को कहते हैं मेन गेट। ये मेन गेट है आंख। आंख यदि बंद किए, मेन गेट यदि बंद हुआ ना, तो कान अपने बंद हो जाएगा। फिर कान को बंद करना पड़ता है, कान स्वतः बंद हो जाता है। आंख यदि बंद किए तो कान अपने बंद हो जाएगा। फिर बाबा कहेंगे आम, तो सुन लीजिएगा इमली। कहेंगे कुछ, तो समझ लीजिएगा कुछ, सुन लीजिएगा कुछ। तो फिर जो लाभ सत्संग का होना चाहिए, वह लाभ फिर सत्संग में नहीं होगा। तो सुनने का ढंग है कि आंख खोल करके, आसन लगा करके, बैठ करके एक टक वक्ता को देखिए। और दूसरी बात है, सत्संग को बड़ा प्रेम से सुनिए, बड़ी श्रद्धा से सुनिए। याद करिए ना, जब राम भगवान गए थे माता सबरी के यहाँ, तो भगवान ने माता सबरी को उपदेश किया
उपदेश के क्रम में भगवान ने यह भी कहा कि हे सबरी, मेरी कथा को सुनना, मेरे सत्संग को सुनना। तो कैसे सुनना? भगवान ने कहा रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा को हे सबरी रति के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ सुनना। अब श्रद्धा होगी, प्रेम होगा तो कहिए नींद आएगी तब। आज तक कभी सुने हैं कि नोट गिनते गिनते कोई सोए हों? नींद आई है कभी? रुपया गिनने में कभी आलस आया किन्हीं को? आलस तो छोड़िए, यदि अलसा रहा हो कोई और आ जाए हाथ में गड्डी तो नींद कहाँ रफ्फू चक्कर हो जाती है पता भी चलता है। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं, लोभी ही प्रिय जिमि दाम। जैसे लोभी व्यक्ति को धन से प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है, धन जैसे हाथ में आया नींद खत्म। नींद कहाँ भाग गई? अब गिनते रहिए रात भर गिनिए, नींद नहीं आएगी। क्यों? लोभी ही प्रिय जिमि दाम। दाम मतलब वही रुपया पैसा धन। प्रेम है तो नींद भाग जाती है। ऐसे जिनको सत्संग से प्रेम होगा तो सत्संग में आने से नींद भाग जाती है, नींद भाग जाएगी। और यदि सत्संग में आकर के बैठे हैं, नींद आ रही है, तो समझ लीजिए सत्संग से प्रेम हमको नहीं है, या तो सत्संग हमारे प्रेम को पकड़ नहीं पा रहा है, या तो हम सत्संग में प्रेम को जमा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कारण है ना। इसलिए सत्संग में आकर के सो जाएंगे ना, तब फिर ध्यान की बात को कैसे सुनेंगे? ध्यान की बात को तो वही समझेंगे जो ध्यान से सुनेंगे। ध्यान का मतलब सो जाना नहीं हुआ। आँख खोल करके बैठिए। एक जगह तो हम सत्संग कर रहे थे, एक माता जी आगे बैठी हुई थी, तो जैसे हम बोलना शुरू करें वो सोना शुरू करे, जैसे बोलना शुरू हो उनका झुकना शुरू हो। तो माता जी सो रहे हैं? नहीं, सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। अब फिर जैसे बोलना शुरू करे तो झुकना शुरू करे। झुकने वाले को, सोने वाले को पता चलता है कि हम सो रहे हैं? पता नहीं चलता है। अब जैसे बोलना शुरू करे, झुकना शुरू करे, सोना शुरू करे। सो रहे हैं? नहीं। सो रहे हैं? नहीं। सो रहे हैं? नहीं। जिंदा हैं? नहीं। उसमें भी कह दिया नहीं। ये सत्संग में अगर आकर के सो जाएंगे तो फिर ध्यान की बात को कैसे समझेंगे? तो ध्यान की बात को ध्यान से सुनना है। जब ऐसे सुनेंगे ना, तब देखिएगा भीतर का संदेह समाप्त हो जाएगा, तब भ्रम नहीं रहेगा। अभी ध्यान का पाठ हुआ, ध्यान विषय का पाठ हुआ, और उसी पर प्रवचन भी बाबा लोग सुनाए। श्लोक आपने सुना ना, ध्यान विषय का जो श्लोक का पाठ हुआ, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि पहाड़ के समान भी, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भी यदि पाप हो, तो भिद्यते ध्यान योगेन, उसका ध्यान योग से भेदन हो जाता है। कहते कहते ऋषि ने कह दिया, नान्यो भेद कदाचन। पापों को नष्ट करने के लिए, पापों को भेदने के लिए इससे बड़ा कोई साधन, दूसरा साधन है ही नहीं। एकमात्र पाप का नाश जब भी होगा ना, तो ध्यान करने से इस बात को खूब बढ़िया से दिमाग में अंकित कर लेना चाहिए, दिमाग में इस बात को बैठा लेना चाहिए। और इस विषय से संबंधित संदेह नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बाबा सुना रहे थे, जो बैठे हैं दूसरे नंबर में, बाबा सुना रहे थे कि कौन सा पाप नष्ट होता है, कौन सा पाप नष्ट नहीं होता है। और उदाहरण में कितना अच्छा सुनाया इन्होंने। अपने सदगुरु महाराज को भी हर्निया हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कैंसर की बीमारी, और शंकराचार्य जी महाराज को फिस्चुला, फिशर, भगंदर, उसी को
भगंदर का रोग हो गया। इतने इतने ध्यानी पुरुष इतना इतना ध्यान किए और तब भी ये दुख उनको हुआ। अब देखिए मन में लोगों को हो गया होगा, कितने के भीतर ये हो जाता है। हमको भी एक झटका लगा कि राम राम, इतना इतना ध्यान, इतना इतना सब कुछ, और तब भी ये कैंसर का कष्ट, हर्निया का कष्ट ये रह ही गया। ये कैसी बात है। आप अपने सदगुरु महाराज की इतिहास जीवनी को पढ़िएगा। जब सदगुरु महाराज जी को हर्निया हुआ था ना, देखिए हर्निया का एक ही उपाय है, ऑपरेशन। हमारे पीछे बैठे ना शंभू बाबू, देख रहे हैं, इनको भी हर्निया हो गया है और डॉक्टर ने कहा दिया ऑपरेशन कराइए। इसका कोई इलाज, कोई दवाई नहीं है, हर्निया की कोई औषधि नहीं होती है। तो गुरु महाराज को भी हुआ। हर्निया होता है किनको? हर्निया का जो मुख्य कारण है ना, जिनके देह में पोषक तत्व ठीक से नहीं मिलता, उनको हर्निया का रोग होता है। जिनका पोषण ठीक से नहीं। अपने सदगुरु महाराज के लिए आप पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी भरपेट भोजन, जिस तरह से भोजन हम लोग करते हैं ना, भरपेट भोजन कभी नहीं किए, कभी नहीं। एक समय तो ऐसा था कि सदगुरु महाराज जी एक ही बार खाते थे एक ही बार, वो भी आधा पेट, कभी भोजन नहीं। और ये पढ़िए ना संतवाणी, भजन करेंगे तो भजन में तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है, भजन में नींद सबसे बड़ा दुश्मन है। और नींद का इलाज क्या है? नींद का इलाज श्रद्धा प्रेम तो जो है वो है ही है। जो प्रेम से भजन करेंगे उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन बाहर में क्या इलाज है उसका? संत महापुरुषों का वचन है, भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन को बाँ। जो भूख रहते भोजन करना छोड़ देते हैं। भोजन कर रहे थे, 3 रोटी खाए, अब है कि 1 रोटी और लेते, मन में है कि 1 रोटी और लेते, वहीं पर छोड़ दे भोजन। 1 रोटी और लेते मन में हुआ, वहीं छोड़ दे। इसको कहते भूख राखी भोजन करे। और यदि 4 रोटी खाने का मन है और 1 रोटी खा के उठ गए, तब थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, फिर कल्पना झलपना होता रहेगा, मन खिनखिना जाएगा तब। इसलिए थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, और घनो खाए ले रोगी, और दुहु पखा के संधि विचारे ते को बिरला जोगी। तो भोजन बड़ा नपा तुला जब भोजन होता है तब आलस भी कम आता है। और अपने सदगुरु महाराज जी तो बड़े विलक्षण, पढ़िए ना उनकी जीवनी, जहाँ पुस्तक आई है महर्षि में ही चरित्र चिंतन, सब खरीद के पढ़िएगा। जब अपने सदगुरु महाराज जी ध्यान करते थे ना, हम लोग तो चौकी पर, पलंग पर, तख्त पर आसन लगा करके तब बैठ के ध्यान करते। अपने सदगुरु महाराज जी तो खेतों में, बहियार में जा करके अब कुआं खोद करके उस कुआं में बैठ करके दिन और रात एक करके बैठते थे। घंटा मिनट की बात वहाँ नहीं थी, वहाँ रात दिन की बात होती थी। और धरती के नीचे मिट्टी में बैठते बैठते मिट्टी का रंग गुरु महाराज की देह पर चढ़ गया। जानते हैं ना आप मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग होता है पीला। और सदगुरु महाराज जी का देखिए रंग एकदम लाल कमल की तरफ, पिंक कलर था सदगुरु महाराज जी का रंग पूरे शरीर का, बहुत सुंदर थे। लेकिन मिट्टी के भीतर बैठते बैठते मिट्टी का रंग देह पर चढ़ गया, ऐसे बैठते थे। हर्निया का जब रोग हुआ सदगुरु महाराज जी को, वही पोषण की कमी, जब रोग हुआ डॉक्टर के यहाँ गए पटना, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह इलाज कर रहे थे सदगुरु महाराज जी का। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा ठीक है कर दीजिए, जिससे ठीक हो वो करिए। तब सदगुरु महाराज जी ने पूछा ऑपरेशन कैसे करिएगा? तो डॉक्टर ने कहा कि आपको शून्य होने का, बेहोश होने का इंजेक्शन देंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, इंजेक्शन की नशा से आप बेहोश हो जाएंगे, बेखबर हो जाएंगे देह से, फिर हम ऑपरेशन कर देंगे। तब अपने सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि देखिए डॉक्टर साहब,
हम अपने जीवन में नशा के नाम पर आज तक एक कप चाय भी नहीं पिए, कभी नहीं। अपने सदगुरु महाराज जी एक कप चाय जीवन में कभी पिए ही नहीं। सदगुरु महाराज जी ने कहा, आज तक मैंने नशा के नाम पर एक कप चाय तक नहीं पी है, और अब इस अवस्था में हमको आप नशा का इंजेक्शन दीजिएगा, नशा की सुई लगाइएगा बेहोश करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए ध्यान की महिमा, अब आएगी ध्यान की महिमा। ये अच्छी बात नहीं है। कहा तब अपने सदगुरु महाराज जी ने कहा कि आपको ऑपरेशन जब करना होगा ना, तो थोड़ी देर पहले हमको बता दीजिएगा, फिर बिना इंजेक्शन दिए आप ऑपरेशन कर दीजिएगा। कहा ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में सदगुरु महाराज जी को ले गए और लेटा दिए। कहा सरकार अब ऑपरेशन करेंगे। सबको पता था, सदगुरु महाराज जी की महिमा सबको पता था। कितने मुर्दा को जिंदा किए थे, कितने मुर्दा को जिंदा किए थे सदगुरु महाराज जी, कितने रोगी को स्वस्थ कर दिए थे। ऐसे ऐसे रोगी जिसको एम्स जो है ना, जो न्यू दिल्ली का एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ का, वहाँ से निष्कासित रोगी जिनको बोन कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कहा दिया था अब इसको इलाज करना, इसके पीछे धन खर्च करना व्यर्थ है, इसका इलाज ऐसे इसको रखिए घर में, जो खिलाना पिलाना हो खिलाइए पिलाइए, जब तक जिए ठीक से रखिए। आ गया यहाँ कुप्पा घाट। तब सदगुरु महाराज जी विराजते थे कुप्पा घाट में। उनका बेटा अभी भी हरिद्वार में रहते हैं, जिनका वो इलाज हो रहा था ना, तो वो शायद वही हैं, एक आनंद आर्या जी रहते, शायद उन्हीं के पिताजी की ये घटना है। अभी वो हरिद्वार में हैं, अपना अन्न क्षेत्र जहाँ चलता है ना हरिद्वार में, वहीं वो रहते हैं। तो वो आए यहाँ, उनको कैंसर हो गया था, हड्डी का कैंसर। हड्डी का कैंसर भी कैसे, अगर जरा से उसको दाब देता था ना तो हड्डी क्रैक हो जाती थी, सड़ गया था। तब कहा कि अब तो ये बचेंगे नहीं। गुरु महाराज जी के पास लाए, मन में हुआ कि अब तो ये मर ही जाएगा, अंतिम में गुरु महाराज का दर्शन करा देते हैं। लाए कुप्पा घाट, सदगुरु महाराज जी विराज रहे थे, प्रणाम किया। कहा ठीक ठाक हो? हाँ सरकार। कैसे आए? तो कहा कि सरकार ये इनको डॉक्टर ने कह दिया कभी ये लाइलाज हो गया, ये अब स्वस्थ होने वाले हैं नहीं, इनको बोन कैंसर हो गया। आपका यदि आशीर्वाद हो तो जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है, और जब मिल जाते पक्के मुर्शद तो बात खुदा से होती है। कुछ भी हो सकता है सरकार, आप आशीर्वाद दीजिए। सदगुरु महाराज जी ने कहा ठीक है। जब दुनिया के लोग डॉक्टर से हार जाते हैं न, थक जाते हैं, तब साधु महात्मा के पास जाते हैं। उसी समय गुरु महाराज जी ने कहा था सरकार को चाहिए इस देश में संतों की रक्षा करे। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता, थक जाता है, अंततोगत्वा संत के दरबार में जाते हैं। तब गुरु महाराज जी ने आँखें बंद करके कहा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनका भला हो, शुभ हो। जाइए घर। घर चले गए। जैसे उसी दिन से कुप्पा घाट से घर गए, और उसी दिन से उनके क्रियाकलाप में परिवर्तन आ गया। अब उनका चलना फिरना, खाना पीना जैसे स्वस्थ व्यक्ति हों ऐसे हो गया। अब कुछ दिन के बाद उनके माता पिता के मन में हुआ कि अब ये तो अच्छा से भोजन भी कर रहा है, इनके चेहरे का रौनक भी बदल गया है, देखने में पहले से अच्छे लगने लगे हैं, इनको एक बार डॉक्टर से फिर चेकअप करवाना चाहिए। फिर ले गया वहीं, फिर उनका लिया सैंपल लिया, लेकर के जांच में भेज दिया। और जांच के बाद जो रिपोर्ट आया तो देख कर के डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था। उसमें लिखा था कैंसर नील, मतलब खत्म, है ही नहीं देह। ऐसे थे सदगुरु। डॉक्टरों को पता था कि कितने रोगी को स्वस्थ किए हैं, ये कितने बीमार को स्वास्थ्य लाभ दिए हैं, कितने मुर्दा को जिंदा कर दिए गुरु महाराज जी, कितने को, ये चमत्कार उनको पता था। तब कहा ठीक है, ले गया ऑपरेशन थिएटर में। मत आइए इधर, देख कैसे लोग कर रहे हैं।
बाधा करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। कहीं रख दीजिए प्रसाद। वाह, कितना बड़ा काम कर दिए, घोर केला लेकर के आ गई। बैठिए, बैठ जाइए। जाने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या कह रहे थे हम? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि सरकार अब ऑपरेशन करेंगे। जैसे कहा ऑपरेशन करेंगे, सद्गुरु महाराज जी आंख बंद कर लिए, आंख को बंद कर लिए, अब पड़े हुए हैं। अब देखिए, यही ध्यान की महिमा, ध्यान का फल। ऋषि क्या कहते? भिद्यते भिद्यते नान्यो भेद कदाचन यदि शैर समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। भिद्यते। अच्छा, भिद्यते, भेदन का अर्थ क्या होता है? भेदन किसको कहते हैं? अब जाके देखिए, पहाड़ों में बड़ा बड़ा विशाल विशाल पहाड़ होता है। जब उधर से रेलवे लाइन बिछाना होता है ना, तो पहाड़ का भेदन करके उधर से पटरी बिछा देता है, ऐसा मार्ग बना देता है। ट्रेन पहाड़ को नष्ट नहीं करती है, ट्रेन पहाड़ से निकल जाती है। पहाड़ से ट्रेन निकल गया, ऐसा मार्ग बना कि ट्रेन को बाधा नहीं किया, ट्रेन पहाड़ को नष्ट नहीं किया, ट्रेन पहाड़ के भीतर से निकल गई। ऐसे ही पाप नष्ट करने का भाव क्या है? पाप के क्षेत्र से निकल गए। इसका संतवाणी में पढ़िए, कितना सटीक कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नदी किनारे घर करे कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। नदी किनारे घर करे कर्जा करी करी खाए। अब इसका अर्थ क्या लगाइएगा आप? इसका अर्थ, सीधा अर्थ तो यही ना है कि नदी किनारे अपना घर करो, घर बनाओ, और वहाँ रह करके जहाँ तहाँ से कर्जा उधार ऋण लेकर के खाओ पियो, और जब वो मांगने के लिए आवे तो नदी में घुस जाओ। तो कब तक घुसे रहिएगा? और कर्जा देने वाला वो भी वहाँ बैठे रहेगा, तो कब तक घुसे रहिएगा आप? कब तक नदी में प्रवेश करके रहिएगा? तो सीधा अर्थ, इसका मोटा अर्थ तो ये है, लेकिन असल में अर्थ क्या इसका है, भाव क्या इसका है? नदी किनारे घर करे। सच पूछिए ना, हम लोगों का घर नदी के किनारे ही है। अभी आपको यदि पूछे ना कि आपका घर कहाँ है, तो कह दीजिएगा सिंहेश्वर, कह दीजिएगा जलवार, कह दीजिएगा पिपराही, हम भी कह देंगे भागलपुर कुप्पा घाट। एक माता जी परसों हमसे पूछी कि आपका अपना घर कहाँ है बाबा? पहले पूछा आपका घर कहाँ है, हम बोले कुप्पा घाट। तो कहा अपना घर कहाँ है, हम बोले कुप्पा घाट। तो कुप्पा घाट मतलब हम वहाँ रहते हैं, और गुरु का घर है तो अपना निज घर तो वही ना हुआ। तो हम बोले कुप्पा घाट। तो हम कह देते, और आप भी कह दीजिएगा, जो जहाँ रहते कह देते हमारा घर वहाँ है, लेकिन आप वास्तव में आपका घर है कहाँ? आप रहते कहाँ हैं? आप रहते हैं वास्तव में नदी के किनारे ही। भागवत में एक प्रसंग आता है, आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग। आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग आता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्पत्तनम उत्तमम। आत्मदेव, उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण। यह आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? ये आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मा को ही आत्मदेव कहते हैं। अब तुंगभद्रा नदी किसको कहते हैं? तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, भद्रा मतलब कल्याण करने वाली। जो श्रेष्ठ, जो महान कल्याण करने वाली नदी है, उसी को कहते हैं तुंगभद्रा नदी।
अब उसी को कहते हैं सरस्वती, उसी को कहते हैं सुषुमना। आप पढ़िए ना पदावली में, पिंगल दहिन गंग सूर्य इंगल चंद जमुन बई, और सरस्वती सुषमन बीच चेतन जलधार नई। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? बहुत चंचल हैं, बच्चे की तरह कर रहे हैं। एकटक देखिए मेरी तरफ, कौन आए कौन गए उधर ध्यान मत दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीच में आना जाना मत करिए। ध्यान की बात को जब ध्यान से सुनेंगे ना तब, नहीं तो बकता गया कह श्रोता गया बह। एक जगह सत्संग हो रहा था और दो बूढ़ी सत्संग में गई और सत्संग से उठ कर के निकल के चली गई। उधर जाके बोला, पूछा लोगों ने, माता जी कहाँ गई थी? तो गए थे सत्संग में। अच्छा, गए तो सत्संग हो गया? हाँ हो गया। तो दो चार बात हमको भी सुना दीजिए। कहा सुने थोड़े जो सुनाएंगे। तो फिर गए तो लाभ क्या हुआ? संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। ज्ञान में कोई संशय यदि रह गया तो ध्यान ही नहीं बनेगा। इसलिए राम भगवान कहते हैं ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास है भगवान शंकर का प्रतीक, श्रद्धा है पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो सिद्धि मिलेगी ही नहीं। अब विश्वास कब होगा? जब संशय समाप्त हो जाएगा। जब संशय समाप्त होगा तब विश्वास होगा। विश्वास जब जमेगा ना तब श्रद्धा जमेगी। इसलिए खूब बढ़िया से सुनना है। क्या सुना रहे थे उधर हम? भिद्यते हृदय ग्रंथिस, है ना, नदी किनारे घर करे कर्जा करी करी खाए। ये सरस्वती नदी को ही कहते तुंगभद्रा, और हम ही आत्मदेव ब्राह्मण हैं। ये आत्मा आप और हम जीवात्मा नदी किनारे ही रहते हैं। अब कौन सी नदी है वो? सुषमना। वहाँ संगम, त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती। इरा पिंगला सुषमना, ये तीनों नदियों का जहाँ संगम है, त्रिवेणी संगम, वहीं तो ये आत्मा रहती है। हम आप वहीं रहते हैं। इन विशेष बात कबीर साहब क्या कहते हैं? कर्जदार जब मांगन आवे, संसार में रहिएगा तो पाप के बिना रहिएगा। कितनों बड़े पुण्यात्मा हो जाइए, कभी न कभी पाप हो ही जाएगा। और कर्म चाहे पुण्य हो कि पाप, दोनों बंधन है। पाप कर्म करेंगे तो नरक होगा, और पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग होगा। और जैसे पुण्य की पूंजी समाप्त होगी, फिर पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में जावे, फिर नरक में जाना पड़ेगा। यही है। तो कर्म तो करिएगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिनसे केवल पाप ही पाप होता है। कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, उनसे भी कुछ न कुछ पुण्य हो ही जाता है। और ऐसा भी दुनिया में कोई नहीं जिनसे पुण्य ही पुण्य केवल हो। कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, उनसे भी कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। इस धरती पर युधिष्ठिर से बड़ा पुण्यात्मा कोई हुआ है? उनका नाम ही था धर्मराज युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का नाम हम क्यों लेते हैं? आज तक धरती पर किसी का भी रथ या पहिया धरती को छोड़ के चला है? इनका पहिया चला है? इनके रथ का पहिया धरती को छोड़ के चला है? कहिए। युधिष्ठिर जी महाराज का कितने बड़े धर्मात्मा। कृष्ण भगवान के रथ का पहिया तो धरती पर चलता था। राम भगवान के रथ का पहिया तो धरती पर चलता था। सभी के रथ का पहिया तो धरती पर चलता था, धरती को छूते हुए चलता था। पर युधिष्ठिर एक ऐसे धर्मात्मा, ऐसे सत्यनिष्ठ थे, सत्य के प्रताप से उनके रथ का पहिया धरती से एक बित्ता ऊपर चलता था। सोचिए। और श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी महाराज को चरण छू करके प्रणाम करते थे। भैया कहते थे, बड़े भैया। अपने भैया थे भगवान के, अपने फुफेरा, सगा फुफेरा भाई है।
चरण छू के प्रणाम करते थे। इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन उनसे भी पाप हो गया। क्या पाप हुआ? अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो, वो भी भगवान के कहने पर हुआ। अब परिणाम क्या हुआ? अंगूठा उनकी गल गई और 2 मुहूर्त मतलब 48 मिनट तक उनको नरक में रहना पड़ा। समझिए, कम बात है ये। कितना भी बड़ा पुण्यात्मा संसार में हो, कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। हाँ, जिनसे पाप ज्यादा होता है उनको पापी कहते, पापात्मा कहते हैं। और जिनसे पुण्य ज्यादा होता है उनको पुण्यात्मा कहते हैं। पर पाप और पुण्य होता है दोनों से। पुण्य आएगा तो सुख मिलेगा और पाप आएगा तो दुख मिलेगा। वही कबीर साहब कहते हैं, नदी किनारे घर करे, कर्जा करी करी खाए, आ कर्जदार जब मांगा ना आवे, घुसक नदी में जाए। घुसक, ये घुसकना क्या है? घुसकना मतलब घसकना। आ घसके हैं कभी लोग? कैसे घसते? तो बैठे रहते, कहते जरा घसकिए तो, जरा खसकिए घिसकिए तो लोग कहते हैं कि नहीं? मतलब क्या? जरा सा अपनी जगह से हिलिए, हटिए। जहाँ पर आप रहते हैं ना, वहाँ से जरा सा खिसकिए, बस नदी में चले गए। और नदी में जैसे गए, इधर अब कितनों कर्जा मांगने वाला आवे। ये बाहर की नदी की बात नहीं है। बाहर की नदी में तो गोताखोर भी सब दिन थोड़े रहेगा नदी में। लेकिन ये नदी ऐसी है, यदि एक बार नदी में कोई प्रवेश करे ना, तब बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना आने का मन करेगा, ना आने से कोई खतरा है, उसमें रहने से भी कोई खतरा नहीं। पड़े रहिए। अब देह में आएगा रोग, भोग देह में। कर्जदार कौन है? ये कर्जा करने वाला, देने वाला कौन है? यही कर्म का फल। ये जो हमने कर्म किया ना, कर्म का फल देह पर आएगा। देह से कर्म हुआ है तो कर्म का फल तो देह पर आएगा। रामकृष्ण परमहंस को कर्म का फल आ गया कैंसर। सदगुरु महाराज जी को देखिए, शरीर है, अब कर्म क्या किए? भरपेट भोजन कभी नहीं किए, तो कर्म तो का फल तो आएगा ना। हर्निया तो खराब होगा, आ गया देह पर उसका फल। लेकिन गुरु महाराज जी क्या किए? आंख बंद किए और घुसक नदी में जाए। देखिए, यहाँ कबीर साहब कहते हैं घुसक। सत्संग जग में और पढ़िए आप, एक संत हुए धीरज लाल गुप्त, जो गुरु महाराज जी को समझाते थे। शायद उन्हीं की वाणी है सत्संग जग में। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सपीनी है साधो नैन नगर से। अब देखिए, सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहु लवलीनी है साधो नैन नगर से। वामग सुरति सरकी जब जावे, सरकी, वामग सुरत सरकी जब जावे। ये सरकी, कबीर सब क्या कहते हैं? घुसक। एक अलग अलग है क्या? दोनों एक ही है। आपको जरा सा सरकिए तो मतलब क्या? हटिए जरा सा, सरकिए हटिए। जरा सा घुसकिए तो मतलब हटिए जरा सा, घुसकिए सरकिए। ये कैसे शब्दों का संतों ने प्रयोग किया है। बस जहां पर हम हैं वहां से जरा सा सरकिए। किधर सरकिए? नदी की तरफ। नदी मतलब सुषमना की तरफ। सुषमना मतलब ऊपर की तरफ। जहां पर हम बैठे हुए हैं ना, वहां से थोड़ा ऊपर की तरफ सरकिए। जैसे सरकेंगे, ज्योति झकाझक की निहसाद। वही जो ज्योति है ना, वही है चेतन जलधार। वो प्रकाश जो है ना, वह उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये पानी की तरफ, पानी की धार। जैसे नदियों में पानी बहता रहता है ना, ऐसे मानो पानी की धार, पानी है वो। अब जैसे प्रकाश में चले गए, मानो पानी में चले गए, डूब गए। अब प्रकाश में गए तो वहां दुख मिलेगा। अब देखिए, कबीर साहब कहते हैं घुसक, ये कहते हैं सरक, सरकिए। और अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहे हैं? आप पढ़िए पदावली में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में आप पढ़ेंगे, वो है ना, चलत पंथ सुख होत महा, कौन भजन है? अद्भुत अंतर की डगरिया। हाँ, ये भजन है ना अपने सदगुरु महाराज। अद्भुत अंतर की डगरिया,
जा पर चलकर प्रभु मिलते, उसी में देखिए क्या कहते, चलत पंथ चलत। कबीर साहब कहते घुसकत घुसके घुसकिए। धीरज लाल गुप्त कहते सरकत सरकते। अपने सदगुरु महाराज जी कहते चलत। चलत का मतलब क्या, चलते ही। एक प्रत्यय होता है अक्त्वा प्रत्यय, ये वही शब्द है चलत। चलत का मतलब क्या, जैसे चले तुरंत क्या होगा, चलत पंथ, फल क्या होगा, सुख होत महा है, सुख होत महा है। अब महान सुख जहां मिलने लग गया, अब वहां से हटने का मन करेगा, वहां से दूर जाने का, निकलने का मन करेगा। वही कबीर साहब कहते घुसक नदी में जाए, वामग सुरति सरकी जब जावे। और अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है। चलत जैसे चले, अब इधर कर्म कर्म का फल जो भी था बाहरे रहेगा। देह है ना, देह से न कर्म हुआ था, ये देह में रहेगा। हम इससे निकल गए, भिद्यते ध्यान योगे न, भेदन करके निकल गए। अच्छा, भेदन किसका किए, बोले भेदन किए पाप का। कैसे पाप का, तो कैसा पहाड़ है पाप, कैसा तो पहाड़। पाप कैसा है, यदि शैल संग पापं, पहाड़ की तरह पाप है। पहाड़ को ट्रेन नष्ट नहीं करती है, पहाड़ से रास्ता बन जाता है, अब पहाड़ से निकल जाते हैं। ऐसे ही ये आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार हम लोगों को दिखता है, इसी को कहते हैं पाप का पहाड़। उपनिषद में इसी को कहते हैं पाप का पहाड़। और रामचरित्र मानस में इसी को काघुसुंडी जी महाराज ने कहा, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक भुंदर सुंदर भूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी, ये नील पहाड़। और तुलसी साहब कहते हैं समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। समशील लील अपील पेले, नील मतलब वही नीला काला। तो जो काघुसुंडी जी कहते हैं ना, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल, भगवान शंकर का वचन है ये, शंकर भगवान कहते हैं। तो नील पर्वत है। और तुलसी साहब भी कहते हैं समशील लील अपी, लील मतलब वही नील, नीला काला पहाड़। यही आंख बंद करने के बाद जो घोर पहाड़ अंधकार हम लोगों को दिखता है, इसी अंधकार में हम कहाँ देखते हैं, कहाँ देखने के लिए कहाँ है, दीक्षा में कहाँ देखने के लिए कहते हैं। जो दीक्षा लिए है ना उनको पता होगा। और सदगुरु महाराज जी थोड़ा संकेत कर दिए हैं पदावली में, पढ़िए पदावली में कितना सुंदर कहते हैं, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। कज्जल केंद्र, कज्जल किसको कहते हैं, कज्जल मतलब काजल। अब काजल का रंग कैसा होता है, काला। ये आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, उसी को बोलते हैं कज्जल। एक काजल काला है। अब उसका केंद्र क्या है, आप गौर से अपने भीतर में देखिए आंख बंद करके, तो भीतर का जो अंधकार है ना, आपको गोल दिखेगा, फुटबॉल की तरह गोल दिखता है ना, गोल दिखेगा, फुटबॉल की तरह गोल दिखेगा। अब आपके हाथ में फुटबॉल कोई दे दे और आपसे पूछे कि फुटबॉल का केंद्र कहाँ है बताइए, तो कैसे बताइएगा। फुटबॉल तो देखे हैं ना, फुटबॉल तो देखे, सुन रहे कि सो रहे हैं सब, फुटबॉल देखे हैं ना। कोई आपसे पूछे कि फुटबॉल का केंद्र कहाँ होता है, तो क्या कहिएगा, फुटबॉल का मध्य कहाँ होता है। अच्छा फुटबॉल छोड़िए, रोटी तो खाते हैं ना आप रोज, कोई पूछे रोटी का केंद्र कहाँ है, तो क्या कहिएगा, रोटी का केंद्र कहाँ है। रोटी भी तो गोल होती है ना, तो रोटी का केंद्र कहाँ है। रोटी, चलिए रोटी उतना उपयुक्त उदाहरण नहीं है, सटीक नहीं है, लेकिन फुटबॉल बिल्कुल गोल, उसका केंद्र कहाँ है। उसका केंद्र आप कहीं भी उसमें उंगली रखिए, फुटबॉल के ऊपर जहां उंगली रख दिए वही केंद्र हो गया, है ना, क्योंकि गोल है ना, जहां उंगली रखे वही केंद्र हो गया। हाथ जहां रख दिए वही केंद्र हो गया। हाथ को क्या कहते हैं हिंदी में, हाथ को कहते हैं कर।
कर मतलब, कर का अर्थ होता है हाथ, और कर का दूसरा अर्थ होता है किरण। कर का एक अर्थ हाथ और कर का दूसरा अर्थ किरण। किरण मतलब, किरण का अर्थ हुआ, किरण का भाव है दृष्टि। दृष्टि मतलब देखने की शक्ति। आंख में जो देखने की शक्ति है इसी को दृष्टि कहते हैं, इसी को किरण भी कहते हैं। ऐसी को हाथ, यही हुआ। तो जैसे कोई पूछे हमें फुटबॉल का केंद्र कहाँ है, तो जहाँ पर उंगली रखेंगे वही उसका केंद्र हो गया। इसी तरह से अपने भीतर जो घोर अंधकार है, सदगुरु महाराज जी कहते कज्जल केंद्र, उसके केंद्र में जाइए तो उसका केंद्र कहाँ होगा। इसका सीधा सा जवाब है, जहाँ दोनों दृष्टिधार मिलेगी ना ठीक ठीक बढ़िया से, वही स्थान होगा केंद्र। जहाँ मिलेगा वो स्थान कहाँ होगा, ठीक 12 अंगुल की दूरी पर वो स्थान होगा। नापना नहीं है आपको, बस जैसे गुरु ने देखने के लिए कहा है उस तरह से केवल देखेंगे। जैसे वहाँ देखेंगे, आपको, आप याद करिए, जो दीक्षा लेकर के ध्यान करते हैं ना, जो दीक्षित पुरुष हैं, जो दीक्षित व्यक्ति हैं, जो भी दीक्षित सत्संगी अपना है, वो जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो कभी काल इधर से प्रकाश, कभी इधर से प्रकाश आता है कि नहीं, भूख भाक होता है कि नहीं, मानो स्पार्किंग हो रहा हो। जैसे निगेटिव पॉजिटिव दोनों तार को आप सटाइए हटाइए, स्पार्किंग होता है ना। तो जब सटाएंगे हटाएंगे तब बल्ब जलेगा, मरकरी जलेगी, पंखा चलेगा, तब बस सटाए हटाए स्पार्किंग होगा। वो चट चट कट कट की आवाज़ होगी, चिंगारी निकलेगी, पर न तो बल्ब जलेगा न तो पंखा चलेगा, कुछ नहीं होगा। और यदि उसी दोनों तार को आप सटा दीजिए बढ़िया से, तब बल्ब भक से जल जाता है। ऐसे ही जब तक हमारी दोनों दृष्टिधार पॉइंट पर नहीं जुटी है, तब तक कभी इधर प्रकाश, कभी उधर प्रकाश, कभी इधर भूख, कभी उधर भूख होता रहेगा, भूख भक होता रहेगा। और जिस दिन उस सेंटर पर केज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई, जिस दिन उस केंद्र पर हमारी दोनों दृष्टिधार एक होकर के मिलेगी ना, उसी दिन भीतर में प्रकाश, कैसा प्रकाश, कैसा प्रकाश होगा भीतर में। निसी अंधियारी हदस भागी, अब ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में। हदस का मतलब क्या होता है, जैसे दोनों दृष्टिधार जुड़ेगी, अंधकार किधर गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम देखे कहाँ थे, पूरे अंधकार में हम देखे थे, पूरे अंधकार को हम नष्ट कर रहे थे, नहीं, पूरा अंधकार को हम नहीं देख रहे थे। हम कहाँ देख रहे थे, उसके केंद्र में। और कितने दूर में है, तो पहाड़ पर, हम देख कहाँ रहे थे। सुई कज्जल केंद्र सुई अग्रदर, सुई अग्रदर मतलब सुई की नोक कितना छोटा होता है, उतने में देख रहे थे। अपने सदगुरु महाराज और भी पढ़िए पदावली में, दूसरी जगह कहते हैं, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही, सुई अग्रदर ले लही। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, क्या है, सुई अग्रदर की बात है ना। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, एक टक देखत रहो, ये भी है। और दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। यहाँ दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर, मतलब सुई की नोक, उतनी जगह पर हमको देखना है। और सुई की नोक भी थोड़ा ज्यादा हो गया। दूसरी जगह अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, दूसरी जगह कहते हैं गुरु महाराज जी, में ही दर में ही अति में ही ले द्वारा, अति में ही मतलब अति बारीक जगह पर देखना, अपनी दृष्टि को रखना है। देखिए कैसे सो रहे हैं, ये बूढ़ी को देखिए कैसे बैठी है, पलथी मार के बैठी है, पलथी मार के ढंग से बैठी, आंख बंद काहे करते। क्या कह रहे थे हम, गुस्सा भी लगता मेरी बात से। में ही अति में ही ले द्वारा,
इसको और खुलासा करने के लिए आप पढ़िए, संत गुरु नानक की वाणी पढ़िए। संत गुरु नानक कहते हैं, खनियहु तीखी अब बालहु नीकी। बालहु नीकी, बाल, ये जो बाल अपना है ना, बाल, ये सब बाल से भी बारीक उतनी जगह पर देखना है। अब बाल से भी कितना बारीक, तो पढ़िए वहां, सहस भाग एक बाल बराबर। सहस भाग एक बाल, सहस का मतलब होता है हजार। एक बाल के 1000वां भाग में देखिए। अंधकार तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पर हमको देखना कहाँ है? एक बाल के 1000वां भाग में देखना है। अब बाल का 1000वां भाग कहने का मतलब क्या है? ये नहीं कि बड़ा सा 2 फीट का बाल उखाड़ लीजिए किसी माता जी के माथे से और उसको कट करिए 1000 भाग, ऐसे नहीं। तब बाल को लीजिए, अब बांस की तरह उसको चिड़िए। जैसे बांस कैसे चिड़ते, इधर से फाड़ करके ऐसे बाल को चिड़िए, ऐसे काटिए नहीं, लंबाई में नहीं काटना, चौड़ाई में ऐसे चिड़िए उसको। और कितनी बार चिड़िए? एक बाल आप लीजिए, उसको चिड़िए बीच से, वो एक भाग हुआ। फिर आधा भाग लीजिए, उसको फिर चिड़िए बीच से, ये दूसरा भाग हुआ। अब फिर उसको लीजिए, फिर उसको चिड़िए बीच से, तीसरा भाग हुआ। इस प्रकार से आप 1000 बार चिड़िए, चिड़ पाइएगा? उतने जगह में देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वहां जो हम देखेंगे ना, तो जिससे हम देखते हैं ना, उसमें लंबाई के सिवा चौड़ाई है ही नहीं। जो हम लोगों की दृष्टि है, ये अभी जो देख रहे हैं ना, आप उधर से देख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं, दृष्टि है ना, तब न देख रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से देख लीजिए सूर्य को, तो दृष्टि वहां तक गई कि ना हमारी? यहाँ अभी हमारी दृष्टि जा रही है आपके पास, और आपकी दृष्टि आ रही है मेरे पास आ रही है। तो केवल लंबाई है, चौड़ाई नाप लीजिएगा इसकी। सूक्ष्म है दृष्टि, लंबाई लेकिन है, तब तो वहां तक जा रही है। इसमें इसकी चौड़ाई है ही नहीं, बस लंबी लंबी है। यही दोनों दृष्टिधार जहां पर मिलेगी ना, वहीं पर ज्योतिर्बिंदु का उदय होता है। अब बिंदु की परिभाषा क्या है? बिंदु की परिभाषा है जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं हो, नाप उसकी है ही नहीं है। यही भाव है, मतलब सूक्ष्म है वो। उतने कम जगह में जो देखेंगे, वही इस पाप के पहाड़ का भेदन करके निकल जाएंगे बाहर। जैसे देखिए ना, बड़े बड़े पहाड़ों को छेद करके उसके भीतर से ट्रेन को निकाल देते, बस को रोड बना के बस निकालते, पटरी बिछा के ट्रेन निकालते हैं कि नहीं? पहाड़ तो पड़ा हुआ है, लेकिन एक रास्ता बना के निकाल दिए। ऐसे ही इस अंधकार के भीतर से रास्ता बन जाता है, और हमारी चेतना अथवा हम इसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। यही है भिद्यते। इसी वो ऋषि कहते हैं, भिद्यते ध्यान योगेन। ये ध्यान योग के द्वारा इस अंधकार का भेदन हो जाता है। अब जैसे भेदन हुआ, रास्ता बन गया, अब निकल जाएंगे। कितना भेदना है? वामग सुरत सरकी जब जावे, सरकना है, चलत मतलब चलते ही प्रकाश हो जाएगा। अब वही प्रकाश में जो हम चले गए, उसी को कहते हैं नदी में घुसक गए, नदी में चले गए। अब इधर देह में कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा? गुरु महाराज जी आंख बंद कर लिए, अपने सदगुरु महाराज जी आंख बंद कर लिए, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। हर्निया का ऑपरेशन थोड़ा बड़ा होता है, मेजर ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होता है, काटना पड़ता है ना, पूरा चमड़ा काट करके कि डॉक्टर वहाँ जाके तब उसको ठीक करते हैं। काट करके पूरा चमड़ा मांस काट करके तब ठीक करते हैं। और सदगुरु महाराज को कुछ नहीं दिए, ना तो इंजेक्शन दिए, ना तो कुछ इथर आदि सुनाए, कुछ नहीं। कल आंख बंद कर लिए सदगुरु महाराज जी, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। अब ऑपरेशन जब कर रहा था डॉक्टर, सुनिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान का फल, ध्यान की महिमा कितनी है। अब डॉक्टर के मन में हुआ, जब
अब हर्निया को ठीक करेंगे ना, उसको सेटिंग करते हैं, ठीक करेंगे। इतने में डॉक्टर के मन में होता है कि जरा देखें सदगुरु महाराज जी स्वस्थ हैं कि नहीं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो ये नाड़ी की गति डॉक्टर लोग तो ही ना देखते हैं, नाड़ी की गति देखे गुरु महाराज जी की। ये नाड़ी की गति तो पल्स रेट होता है ना, बिल्कुल बंद, नाड़ी की गति बंद। दिल का धड़कन, हृदय की गति होती है ना, दिल का धड़कन, ये जब आला लगा करके देखा तो दिल का धड़कन भी बंद, दिल का धड़कन भी बंद, नाड़ी की गति भी बंद। मतलब क्या हुआ? मर गए, गए काम से। डॉक्टरों ने कहा तो गुरु महाराज जी तो नहीं रहे, तो मर गए। अब जैसे देखा नाड़ी की गति बंद, दिल का धड़कन बंद, डॉक्टर चौंका, डर गया, घबरा गया, तो मर गए। मुर्दा का लक्षण देह में, तो मर गए। अब परेशान हो गए डॉक्टर। यहाँ तक कहते हैं कि अपना अपना जो औजार होता है ना, जो ऑपरेशन करने का औजार, वो सब समेटने लग गए। इतने में गुरु महाराज जी आंख खोले, कहते डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना छोड़ दिए, ऑपरेशन करिए। ये है ध्यान की महिमा। इसको, ये क्या है? साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, यातन की सुधि ना रहे, या धीरवर वीर सो, बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। बाहर तो जड़ की तरह, नाड़ी की गति देखे तो बंद, दिल का धड़कन बंद, जड़ मतलब मृतवत, मुर्दा। लेकिन माही चेतन सही, भीतर में घुसक नदी में जाए, ऐसे नदी में घुस करके भीतर में घुसके हुए हैं, ऐसी जगह पे जहाँ सुरक्षित हैं। अब बिल्कुल होशो हवास में है, चेतन में है, डॉक्टर नहीं देख रहा पर वो डॉक्टर को देख रहे हैं। जब डॉक्टर ऑपरेशन करना छोड़ दिए तो डॉक्टर को सचेत करते कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना छोड़ दिए, ऑपरेशन करिए। यही है कर्म के फल से निकल जाना, बच जाना। अब कहिए गुरु महाराज जी को कर्म का फल भोगना पड़ा, सुन रहे बात? देह में आया है, देह का रोग है, देह से ऐसा कभी कुछ हुआ, देह पर आ गया, लेकिन देह में रहने जिनको कष्ट होता वो वहां है ही न। कहाँ गए वो? घुसक नदी में जाए, चले गए उधर। मतलब क्या हुआ? वो पाप के पहाड़ से निकल गए, और जैसे निकले तो पाप का पहाड़ खत्म। रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर हुआ तो भक्तों ने कहा कि आप इतने बड़े संत, आपको कैंसर हो गया, कैसे हो गया? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम लोगों के पाप से हुआ है। पाप कर तो तुम लोग आते हो मेरे पास, आशीर्वाद मांगते हो, दुआ मांगते हो, फूल चढ़ाते हो, तुम्हारे पाप से हमको कैंसर हुआ है। हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, तुम्हारे पाप को आशीर्वाद देके ढोते ढोते कैंसर हुआ है। कहा कह दीजिए ना काली माँ इसको खत्म कर देगी। कहा हम इसके लिए माँ को कहेंगे, माँ को पता नहीं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, माँ को पता नहीं है। देखिए यही कर्म का फल तो आएगा, कर्म किए का फल है सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। तो जो ध्यान करते हैं ना, इस देह में कैसा भी रोग हो, कुछ भी हो, शंकराचार्य जी महाराज को भले भगंदर हुआ, लेकिन आप पढ़िए ना उनकी कहानी। जब वो यही सहरसा जिला में मंडन मिश्र के यहाँ जब गए तो उनकी पत्नी भारती जब उनसे कुछ ऐसा प्रश्न किए तो कहा, जवाब तो दे दिए, कहा कि ऐसे नहीं, कहा तो कहा प्रैक्टिकली, मतलब अनुभव क्या हुआ कहिए तब। कहा तो तुमको प्रैक्टिकल करना न होगा। अब जिस देह में उनको हुआ था भगंदर, उस देह को ही छोड़ दिए और अपने शिष्यों से कहा इसको संभाल के रखना। अब किसी दूसरे राजा के शरीर में जाके घुस गए। कहानी जानते हैं कि नहीं? देखिए ध्यान की महिमा ये है ध्यान। ये मत समझिए कि संत महात्मा के देह पर अगर रोग आ गया तो वो भी हमारी तरह दुखी हैं, हमारे तरह कर्म के बंधन में पड़े हुए हैं। नहीं, एक बात और, ऐसे महापुरुष
जो अंधकार से परे चले गए। और जो योगी होते हैं ना, वो अंधकार से भी परे केवल नहीं, वो अंधकार से भी परे हो जाते हैं, प्रकाश से भी परे हो जाते हैं, और शब्द से भी परे हो जाते हैं। सार शब्द को पकड़ लेते हैं, और सार शब्द को पकड़ करके उस शब्द के उद्गम में पहुंच जाते हैं, जिसको पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी तो वो होते हैं। आप पढ़िएगा मुंडकोपनिषद में, उसमें ऋषि कहते हैं सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। जो योगी लोग होते हैं ना, वो ब्रह्म भूत हो जाते हैं। ब्रह्म भूत का मतलब जिनको ब्रह्म के सिवा कुछ दिखे ही नहीं, वो ब्रह्म भूत कहलाते हैं। जिनको ब्रह्म के सिवा, ईश्वर के सिवा कुछ भी न दिखे, वो ब्रह्म भूत योगी हो जाते हैं। योगी तो ऐसे होते हैं, योगी ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं होता है। देखिए इनको, देखिए ये धौलागिरी पहाड़ लेकर के आई, रखने में सबको बाधा किया है, देखिए फिर चल दिया। ये सत्संग से मतलब है इन लोगों को? माता जी को सत्संग से कोई मतलब है? गई, अब इसी से इसका कल्याण। धौलागिरी ला के रख दी। श्री सद्गुरु महाराज की। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? धौलागिरी पर्वत। विषय हम क्या सुना रहे थे? ललक लरेना सातो घरेना। हम आपको सुना रहे थे योगी कैसे होते हैं। सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो भवति। वो तुर्यातीत अवस्था में चले जाते हैं, और तुर्यातीत अवस्था में ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं होता। योगी तो वो होते हैं। योगी मतलब क्या? ध्यानी। ध्यानी। अब देखिए, अब सुनिए ध्यान की बात को ध्यान से। कौन सा ध्यान करने से पाप नष्ट होगा? कैसा ध्यान करने से हम घुसक नदी में जाएंगे? कैसा ध्यान करने से चलत पंथ सुख होत महा है होगा? कैसा ध्यान करने से वामक सुरत सर की जब जावे ज्योति झकाझक की नहीं साधो? कैसा ध्यान करेंगे तब होगा? उसी ध्यान का नाम है बिंदु ध्यान। क्या नाम है? बिंदु ध्यान। इस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। इसका नाम ही है, इस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। अब ये बात यदि लोगों को कहते तो लोग कहते हैं ये कौन ध्यान हुआ? न राम भगवान, न कृष्ण भगवान, न शिव भगवान, न दुर्गा माँ, न गुरु महाराज, न कोई। अब बिंदु ध्यान। ध्यान लोग करेंगे तो भगवान का न ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज का न ध्यान करेंगे। बिंदु ध्यान करने से क्या होगा? बिंदु ध्यान करने से क्या होगा? बिंदु ध्यान करने से ही पाप नष्ट होता है। समूल समूल पाप बिंदु ध्यान करने से ही नष्ट होता है। और यदि आपको हम थोड़ा कटु बात कहे ना, कटु और खरा बात, गुरु महाराज का ध्यान, चाहे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, चाहे राम भगवान का ध्यान करने से भी पापों को समूल नष्ट नहीं कर पाते। यदि कोई अपने भीतर में इष्ट का दर्शन कर भी लेना, आए दिन उनसे पाप होने की संभावना हो जाती है, समूल नष्ट नहीं होता। पापों का समूल नष्ट कब होता है? एक बात देखिए, पाप होता, पाप हम करते कैसे हैं? पाप हम कब करते हैं? पाप हम तब करते हैं जब पहले विषय का चिंतन होता है। पहले विषय का चिंतन होता है मन में। अब विषय का चिंतन जैसे मन में होता है तो विषय के चिंतन से विकार होता है, और जब विकार होता है तब उसके बाद पाप करते हैं। पहले विषय का चिंतन, तब विकार, और तब पाप होता है। ये नियम है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, कहा, आप पढ़िए गीता में। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। ये देखिए, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति।
भगवान कहते हैं जो विषय का चिंतन करते हैं तो विषय में आसक्ति हो जाती है, मतलब विषय को पाने की इच्छा होती है। जैसे यहाँ हम बैठे हैं ना, एक फूल हम देखे दूर में, बड़ा सुंदर सा फूल देख लिए। अब फूल की खूबसूरती, फूल की सुंदरता, फूल की महक, फूल की सुगंधी को देख करके आसक्ति हो गई। अब यदि वो फूल हम लेना चाहेंगे, आसक्ति हो गई ना, अब हम फूल को लेने के लिए जाएंगे, और यदि वहां फूल का मालिक रहेगा तो फूल तोड़ने देगा? यदि फूल तब भी हम जबरदस्ती लेने का प्रयास करेंगे, अब मालिक रोकेगा ना तो मालिक पर गुस्सा आ जाएगा। हाँ, एक फूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोध आ जाएगा। और यदि एक फूल लेने के लिए मालिक दे देगा तब होता रहे एक फूल तो ले ही लिए, एक और ले लेते, तब लोभ हो जाएगा। ले लिए तो लोभ हो जाएगा, मिल जाएगा तो लोभ हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो क्रोध हो जाएगा। है ना सच? दोनों में विकार है, दोनों में विकार होगा। मिला, अगर मिल गया तो और पाने, किसी को कहते हैं काम। और यदि नहीं मिला, नहीं लिए, तो वहां हो जाएगा क्रोध। दोनों में विकार है। यदि विषय में आसक्ति हो गई, विषय मिलेगा तब भी विकार, अब विषय नहीं मिलेगा तब भी विकार। मिलेगा तो और चाहिए, मतलब कामना जगेगी, और नहीं मिलेगा तो क्रोध जगेगा। दोनों विकार है। और जैसे विकार होगा, क्रोध जैसे होगा ना, तो क्रोध में बोध होता है, और जैसे बोध समाप्त हुआ तो पतन। पतन का मतलब क्या? पाप में गिर जाएंगे। अब जैसे क्रोध हुआ, बस वहां हिंसात्मक कार्य शुरू, मारपीट, गाली गलम शुरू, ये पाप हो गया ना। यही है, पहले शुरू में विषय का चिंतन करते हैं हम। पहले विषय का चिंतन मतलब विचार, और तब फिर उससे विकार, और विकार से तब पाप होता है। तो यदि कोई पाप से छूटना चाहे तो सबसे पहले विषय को छोड़ना होगा। इसीलिए ध्यान की परिभाषा उपनिषद के ऋषि कहते ध्यानम निर्विषयम मनः। जब मन हमारा निर्विषय हो जाए ना, तब उसी को कहते ध्यान। क्योंकि जब मन निर्विषय होगा तो न तो विकार होगा, न तो पाप होगा। और जब तक मन में विषय की भावना रहेगी, विषय रहेगा तो विकार होगा, और विकार होगा तो पाप होगा। हम जो इष्ट के मानस ध्यान करते हैं ना, तो ये एक रूप है, इसको कहते हैं मानस ध्यान। मानस ध्यान कोई कर भी ले, ऐसे मानस ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। संत गुरु नानक तो कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छा सोई फल पाए। जिनके हृदय में गुरु महाराज जी प्रकट हो जाए ना, तो जो चाहेगा वो हो जाएगा। लेकिन है वो एक विषय है, स्थूल विषय है। स्थूल विषय रूप को ही तो देख करके हमने ध्यान किया, विषय है। और जब विषयों की प्रबलता होगी ना, तो ये ध्यान कभी काल ध्यानी का छूट जाता है। उदाहरण में देखिए, आप पढ़िए रामचरितमानस को। शंकर भगवान ध्यान कर रहे थे। किनका ध्यान कर रहे थे? सुन रहे सब मेरी बात? देखिए बिंदु ध्यान की महिमा कितनी है। लोग तो कहते हैं न राम भगवान का ध्यान, न कृष्ण भगवान का ध्यान, न शिव भगवान का ध्यान, और लोग इसी को ध्यान समझते हैं पूरी दुनिया। पर भगवान शंकर का वचन पढ़िए, भगवान शंकर कहते ये असली ध्यान नहीं है। न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, तब शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। ये ध्यान यदि किसी को हो जाए तो पाप से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। उनको अब पाप नहीं होगा, जिनका मन शून्यगत हो गया। तो शंकर भगवान कहते वो असली ध्यान है। यही शंकर भगवान, देखिए शंकर भगवान कहते भी हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते भी हैं। यही भगवान शंकर राम भगवान का ध्यान कर रहे थे, लिखा है रामायण में, आप पढ़ लीजिएगा। भगवान शंकर ध्यान कर रहे हैं राम भगवान का। कैसे कर रहे हैं? तो मन थिर करी शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। शंकर भगवान पहले मन को थिर किए, मन को स्थिर किए। कैसे स्थिर किए मन को? अब बस समाप्त कर देंगे, 10 में बस हो जाना चाहिए। अब समाप्त कर देंगे, हम थोड़ा पूरा करके समाप्त कर देंगे। तो
मन को स्थिर कैसे किया जाता है? मंत्र के द्वारा। मंत्र मन के लिए ब्रेक है। जैसे घोड़ा को लगाम से रोकते हैं और कार को ब्रेक लगा करके रोकते हैं, ऐसे ही मन को रोकने के लिए मंत्र है। तो जो ठीक से मंत्र का जप करते हैं उनका मन रुक जाता है। वही शंकर भगवान ने पहले राम राम जप करके मन को रोका। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। मन को रोका। मन को रोक लिया। अब मन को रोकने के बाद तब लगे करण रघुनायक ध्यान, तब राम भगवान का ध्यान करने लगे। अब देखिए राम भगवान का दर्शन शंकर भगवान को हो रहा है, राम भगवान का ध्यान हो रहा है। लेकिन उसी समय कामदेव आ जाता है शंकर भगवान के ध्यान को भंग करने के लिए। और कामदेव आकर के शंकर भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं, लेकिन कामदेव वहां आया और वहां आकर के एक आम का पेड़ था, उसी आम के पेड़ पर कामदेव बैठता है। और वहीं बैठ करके भगवान शंकर के हृदय में अपना वाहन चलाते। देखते ये कथा है, मतलब कामदेव ने आकर के भगवान शंकर के ध्यान को तोड़ दिया। लिखा है रामायण में, पढ़िएगा। और जैसे भगवान शंकर का ध्यान टूटा, अरे किसने मेरे ध्यान को तोड़ा? ये मेरे भीतर ये उथल पुथल कैसे हो गया? मेरे भीतर ये वासना कैसे जगी? मेरे भीतर ये विकार कैसे उत्पन्न हुआ? हम तो ध्यान का आनंद ले रहे थे, लेकिन इस आनंद में खलल किसने डाला? हम तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, इस आंख से कुछ नहीं दिखा भगवान को। तब अब देखिए क्या होता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, ये तीसरी आंख, तब शिव तीसर नयन उघारा। तब भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोल दी। मतलब क्या? बिंदु में प्रवेश कर गए, बिंदु ध्यान हुआ। बिंदु में प्रवेश करने से तीसरी आंख खुलती है। बिंदु में जैसे प्रवेश किए भगवान शंकर, बस जैसे प्रवेश किए कामदेव, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजड़ी छारा। काम जल करके भस्म हो गया, खत्म हो गया। ये कथा का भाव क्या है? ये ध्यान करने वाले के भीतर में, ये ध्यान करने वाले का पाप समूल नष्ट हो जाता है। समूल नष्ट का मतलब क्या? विषय भी खत्म, विषय वासना खत्म। क्योंकि ये ध्यान का नाम ही है, ध्यानम निर्विषयम मनः, ये निर्विषय। जहां जब तक हमारी दृष्टि वहां सुषुम्ना में केंद्रित होकर के रहती है, तब तक हम विषयों से बचे हुए रहते। जब विषय ही नहीं है तो फिर विकार कहां से होगा? अब विकार ही नहीं तो फिर पाप कहां से होगा? ये समूल नष्ट हो जाना है। इसलिए इस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। बिंदु ध्यान करने से पाप समूल नष्ट होता है। लेकिन बिंदु ध्यान करेंगे कौन? बिंदु ध्यान उनसे होता है जो पहले मानस ध्यान करेंगे। इसीलिए मानस ध्यान की महिमा है। बिना मानस ध्यान किए कोई सोचे कि हम बिंदु ध्यान कर लें, संभव नहीं है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं पदावली में, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। पहले ये ध्यान करना जरूरी है। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। पहले मानस ध्यान करिए। मानस ध्यान करने से वृत्ति शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और पवित्र होने के बाद तब बिंदु ध्यान होता है। तब बिंदु का ध्यान बनेगा। अब बिंदु ध्यान जैसे बनेगा तो मन निर्विषय हो जाएगा। अब उसी बिंदु में तह नाद बोले, नाद को पकड़ लीजिएगा। और नाद को जो पकड़ ले तब क्या होगा? नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। अब बाजे बाजो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। पहले अनहद नाद को सुनेंगे, अनहद नाद के बाद अनाहत नाद सार शब्द को सुनेंगे, और उसी सार शब्द के बहाने निर्भय, उसी सार शब्द के माध्यम से अभय पद, निर्भय पद, परमात्मा पद को हम पा लेते हैं। बिल्कुल हम निर्मल हो गए। सोचे भारे साचु समावे बिरले सोचाचारी।
ना विरतो दुस्सरितान ना शांतो न समाहिता न शांत मानो स्वभावी प्रज्ञाने नैन मापनुयात। परम पवित्र हो गए। सोचे भारे सांचू समावे बिरले सोचा चारी। अतंते को परतंतु मिलाया नानक सरणी तुम्हारी। अविगत मूर्ति महल के भीतर वाका पंथ न जोवे है। अब भीतर मैल चहल के लागी बाहर तन का धोवे। तो भीतर के मैल को, भीतर के विकार को समाप्त करना है, इसके लिए ये बिंदु ध्यान मूल है। लेकिन बिंदु ध्यान करने के लिए मानस ध्यान अति आवश्यक है। अब बिंदु ध्यान जब हो जाएगा तब नाद ध्यान बनेगा, जिससे जीव की जीवता समाप्त हो जाती है, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये ध्यान का 3 प्रकार हुआ, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये तीनों ध्यान जो करेंगे उनका पूर्ण कल्याण है।